आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर अपना एक सेलर अकाउंट बना सकते हैं और पहला ऑर्डर आने तक की प्रोसेस को यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि इससे पहले भी हमने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर वीडियोस को बनाया था, बट वह वीडियोस बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं और कुछ न्यू फीचर्स भी आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है सेलर फ्लिपकार्ट। यही फर्स्ट स्टेप होता है फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट को बनाने का। यहाँ पर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट। इसके अलावा कोई भी एक एड्रेस प्रूफ हो, आप चाहें तो आप आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्टेट के लिए अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आप एमपी में सेल करना चाहते हैं, तो फिर आपको एमपी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जब आप एफबीएम में ऑनबोर्ड होते हैं तब भी आपको अलग अलग स्टेट के जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि इस पर हम बाद में बात करते हैं। अभी हमारी ये बेसिक 4 रिक्वायरमेंट हैं: ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर, इसके अलावा बैंक अकाउंट। आपको यहाँ से क्लिक करना है स्टार्ट सेलिंग पर। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होता है और OTP के माध्यम से इसे वेरीफाई कराना होता है। देन आपको ईमेल आईडी को डालना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे 2 ऑप्शन को और पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में डील करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुक सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओनली बुक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ओनली पेन के बेसिस पे ही यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालेंगे और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। देन आपको एक पासवर्ड बनाना होता है जो कि मैक्सिमम 15 कैरेक्टर में होना चाहिए। यहाँ पर आप लोअर, अपर और एक डिजिट को भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वहाँ पर आप उसी नेम को यूज़ करें जो कि आपके आधार कार्ड पर है या फिर आपके जीएसटी पर है। तो यहाँ पर हम नेम को फिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आपके प्रोडक्ट लाइव होते हैं तो फिर डिस्प्ले पर यही नेम शो होता है। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने 2 ऑप्शंस आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस दिखा रही है जो कि 20% है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मोबाइल वेरीफाइड हो चुका है। और रिसेंट ईमेल पर क्लिक करके आपको अपने ईमेल को भी वेरीफाई कराना होता है। ईमेल एड्रेस पर एक फ्लिपकार्ट की तरफ से लिंक जाता है, आपको बस क्लिक करके उसे वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस, कुछ इस तरह से अकाउंट वेरिफिकेशन का यह ईमेल आता है। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल और ईमेल वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हम आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं जो कि है पिकअप पिन कोड। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ से फ्लिपकार्ट पार्सल को पिक नहीं करता, तो आप उस पिन कोड को डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका एरिया सर्विसेबल है या नहीं। ठीक है, अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी को वेरीफाई करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जीएसटी नंबर डालने के बाद सिंपली वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पर आपको वही फ़ोन नंबर डालना है और ईमेल जो कि आपके जीएसटी में ऐड है। तो यहाँ पर हमने जीएसटी और फ़ोन नंबर को ऐड करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया है। हालांकि पहले यह स्टेप नहीं था, बहुत ही आसान था, बट अभी इसे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर फाइनली हमारा जीएसटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा। आगे बढ़ते हैं हम स्टेप्स पर। इसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन आते हैं वह सिग्नेचर के आते हैं। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी ऐड करना होता है। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैन्युअली ड्रॉ करके उसकी फ़ोटोज़ को भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी सिग्नेचर को बना सकते हैं। तो हम सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। जो भी आपका नेम है आप उसे टाइप करेंगे तो नीचे सिग्नेचर में कन्वर्ट कर देता है। और नेम टाइप करने के बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। फाइनली यहाँ पर हमारा सिग्नेचर ऐड हो चुका है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज जो भी है वह भी इंक्रीज़ हो रहा है, और धीरे धीरे हमको इस स्टेप को 100% करना है। अब यहाँ पर आपको अपने स्टोर का डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो, जिस कैटेगरी में आप डील करते हो, जैसे कि वी प्रोवाइड बेस्ट प्रोडक्ट, या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वह आता है पिकअप एड्रेस। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से और अपना जो पिकअप एड्रेस है उसको ऐड करना है। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी, या फिर आप कोशिश करें कि जो आपने जीएसटी में ऐड किया है आप उसे भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही आप पिन कोड को डालते हैं तो जो सिटी और स्टेट है वह ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाता है। इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारी जो प्रोफाइल है वह 70% कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वह आता है बैंक अकाउंट को ऐड करने का।
तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। देखिए आप चाहें तो आप सेविंग अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, करंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट को ऐड करते हैं तो वहाँ पर बहुत लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर सेलर अकाउंट में करंट अकाउंट को ऐड करते हैं। कोशिश करें कि आप करंट अकाउंट को ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, देन IFSC कोड को डालना होता है। जैसे ही आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड को डालते हैं तो यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। वह 1 रुपये हो सकता है या 2 रुपये हो सकता है या फिर 1.5 रुपये हो सकता है। तो वह आपको बताना होता है फ्लिपकार्ट को कि हमारे अकाउंट में यह पैसा आया हुआ है। तो यह प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे ही स्टेप्स को पूरा किया है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो लिस्टिंग एंड स्टॉक में अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया है। देखिए अब हमारी स्टेप कंप्लीट होने के बाद फ्लिपकार्ट हमसे बोलता है कि आपको एक लिस्टिंग भी करनी है। तो लिस्टिंग का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यह हमारा वह वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसकी लिंक भी दी है कि कैसे आपको अपने अकाउंट पर एक सिंगल लिस्टिंग करनी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको 100% शो होगा। हमने लिस्टिंग को भी क्रिएट किया और सारी ही स्टेप्स को इनको फॉलो किया है। अगर आप लिस्टिंग को अभी ऐड नहीं करना चाहते तो आप बाद में भी कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन या जब भी आप चाहें तब कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप उसे भी बाद में कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे तरीका बताता हूँ। एक और यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आपको कब ऑर्डर आएगा। देखिए अभी आपका सेलर अकाउंट बन के रेडी हो चुका है, आपने उसमें लिस्टिंग भी की है। एक बहुत ही बेसिक सा स्टेप है जिसको आपको चेक करना है। जब भी आप लिस्टिंग करें आपको ग्रोथ वाले सेक्शन पर जाना है और यहाँ से आपको जाना है नेक्स्ट इनसाइट पर। नेक्स्ट इनसाइट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिससे आपको जाना है ट्रैफिक रिपोर्ट पर। यहाँ पर आपको यह चेक करना है कि जो भी आपने लिस्टिंग की है उस पर इंप्रेशंस आ रहे हैं या नहीं। देखिए अगर एक बार इंप्रेशन आना स्टार्ट होती हैं तो ऑर्डर आने में फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि लिस्टिंग में आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, या वह लिस्टिंग आपकी सर्चेस में नहीं है, या फिर किस तरह की कीवर्ड या डिस्क्रिप्शन को आपने यूज़ किया है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे ही आपको दिखने लगे कि आपके अकाउंट में इंप्रेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर आएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस अकाउंट में भी पहला ऑर्डर हमको आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम माय ऑर्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं तो हमको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। बाकी यहाँ पर सारा ही डेटा 00 है, क्योंकि यह एक फ्रेश अकाउंट है, हमने इसे रिसेंटली क्रिएट किया है और यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह पार्सल हमारा ब्रीच हो रहा है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वह 12 बजे का है। हमारे जो दूसरे अकाउंट्स चलते हैं उनका जो टाइमिंग है वह 3 बजे और 4 बजे का है, इसलिए पार्सल ब्रीच हो रहा है। इसे भी हम आगे बढ़ा देते हैं। एक बार आपको पार्सल को सिलेक्ट करना है और जनरेट लेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इनवॉइस डाउनलोड होती है, बट अभी हम ऑलरेडी थर्मल प्रिंटर से कनेक्टेड हैं तो वह डायरेक्ट प्रिंट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो बीच वाला सेक्शन दिखता है पेंडिंग RTD का, यहाँ पर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। बट जैसे ही आप इसे पेंडिंग हैंडओवर वाली टेप पर डालते हैं मतलब आप रेडी हैं इस पार्सल को देने के लिए। तो यह एक बेसिक स्टेप था कि कैसे आपको सेलर अकाउंट को बनाना है, कैसे उसमें आप लिस्टिंग करेंगे, कैसे आप फर्स्ट ऑर्डर लेके आएंगे। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और हमने यूट्यूब के कोर्स वाले सेक्शन पर अपनी ई-कॉमर्स की बहुत सारी वीडियो को ऐड किया है, जो कि अभी टोटली फ्री हैं। तो आप जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आप और अकाउंट को सर्चेस में लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप यूज़ करें #cyberBaba।